तेरा बंदा कलाम सुनाने को आया, तेरा खुदावंदा उस बंदे को छू यसु राजा, अपने बंदे पास्टर जॉन लतीफ़ को छू, ताकि जब वो कलाम सुनाए तेरा खुदावंदा तू नहीं बल्कि वो ए खुदावंदा तू उनमें से होके बोले। यसु राजा तू उनको छू, अपने पाक लहू से उनको मसा कर, उनमें से होके बोल। ए खुदावंदा तेरा रूह हमसे हम कलाम हो, अरे खुदावंदा तेरा कलाम हमारे दिलों में है खुदावंदा पकड़ बनाए। ए खुदावंदा शैतान उसको हमसे छीनने ना पाए। ए खुदावंदा जो भी आज सीखे हैं खुदावंदा वो आखिरत के दिन हमारे काम आए, जब ए खुदावंदा लिखा है कि सब कलाम है खुदावंदा उठाया जाएगा, लेकिन जो बातें हमने सीखी होंगी वो हमारे काम आएंगी। ए खुदावंदा आज का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो, बाइस फजल हो। यसु राजा अपने बंदे को छूना है खुदावंदा, जो कुछ वो सिखाए हमें खुदावंदा उस कलाम के वसीला से, यहाँ पर जो भी है खुदावंदा बैठे हैं सुन रहे हैं खुदावंदा, उनके लिए बाइस बरकत हो, उनकी जिंदगियां बदलने वाला हो है खुदावंदा। शैतान उनको हमसे आके छीनने ना पाए है खुदावंदा, और हम तुझसे कभी भी दस्तबरदार ना हो खुदावंदा। तो हमारी मदद हिफाजत करना, हमें हर तरह से छूना और हमें मजबूत बनाना, हमारे ईमान को मजबूत बना है बहरोबर के खालिक को मालिक। अपने बंदे को छूना यसु राजा, उसके साथ हो, उसकी निगहबानी मदद हिफाजत करना, उसके घराने को बरकत देना है खुदावंदा। आज उसको कसरत से इस्तेमाल करना है खुदावंदा, जिस तरह तूने माजी में उसको इस्तेमाल किया है खुदावंदा, इसी तरह आज भी है खुदावंदा उसको कसरत से इस्तेमाल करना है खुदावंदा। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी इस बरकत दुआ के लिए। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकतें अता करे, आपकी तमाम जरूरियात को अपने खजाने से पूरा करे। आमीन। अब वक्त हो चाहता है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुने, उसकी बातों को सुने और अपने आप को तैयार करें ताकि हम तवज्जो से खुदावंद की बातों को सुन सके और अपनी जिंदगी में ला सके। आज का कलाम हम सबके लिए बाइस बरकत हो और खुदावंद इस कलाम से आपकी जिंदगियों को बदले, और आज का कलाम से जो भी बीज बोया जाए आपकी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। आमीन। हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जी को वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम, आदाब, जी आया नु वेलकम कहते हैं। इससे पहले कि हम कलाम को सुने, मैं अपनी जो आवाज़ है इसको कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर तो आवाज़ क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे लैपटॉप से ऑन करता हूँ माइक को। जी सिस्टर जेबा क्या कहते हैं? जी आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ओके थैंक जी क्लियर तो है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे दूर से आ रही है। अच्छा, क्लियर तो मैं ये नहीं चाहता कि ये दूर से हो, क्योंकि उसमें फिर रिकॉर्डिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जी जी चलिए ऐसा करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ बंद। जी अब यहाँ से बोले, यहाँ पर बताएं अब ठीक है आवाज? जी जी अब ठीक है, अब बेहतर है। चले ठीक हो गया। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने जी 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 सलाम भाई साहब। जी भाई खुदावंद का हाँ जी सर, खुदावंद का शुक्र है। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वो घर में पहुंच गया है। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने दुआ को सुन लिया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बहुत बहुत। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत अता करे। और हम कल इसी टाइम का निकला हुआ है। कल पूरी रात और पूरा दिन पता नहीं कहाँ रहा। हमें खुदावंद का शुक्र है कि अभी वो घर पहुंच गया। ओके चलें, बहुत अच्छी बात है। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद भाई अलियास को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मैं चाह रहा था कि वीडियो जो है उसको खोला जाए। जी वीडियो मेरी सही आ रही है? जी जी बिल्कुल सही आ रही है। ओके जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। सब ने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तश की है और मैं तो यही चाह रहा, क्योंकि प्रस्तश के वसीला से बड़ी बरकत मिलती है और खुदावंद का तख्त जो है वो लग जाता है और पाक रूह कुद्दुस का मसा जो है वो छा जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। तो खुदावंद हमसे
कलाम करना चाहता है, खुदावंद हमसे बातें करना चाहता है। ये खुदावंद की मोहब्बत है, ये खुदावंद का प्यार है जो वो गाहे बगाए हमसे कलाम करता है, हमसे गुफ्तगू करता है, उसको ये पसंद है। सो मेरे चीजों, आए हम आज सिस्टर शाजिया की सिस्टर थी मेरा ख्याल है जिन्होंने दुआ की है, तो मैं उस बहन के लिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि शाजिया की आवाज नहीं थी, उसकी बहन की आवाज थी। तो खुदा बेटा जी आपको भी बरकत अता करे, आपने हम सब के लिए दुआ की। और नाजिया है या आसिया? आसिया, ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा आसिया, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू। ओके जी, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक आयत पढ़ते हैं, लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 32 आयत को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, मैं चाहूंगा कि आप इस आयत पर जरा थोड़ी देर के लिए गौर करें और फिर मुझे बताएं कि एक दो लफ्ज में कि आपको इस आयत से क्या समझ आती है। मैं असल में जब कलाम करता हूं तो मेरे कलाम का जो मकसद होता है, जब मैं गुफ्तगू करता हूं तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम कुछ ना कुछ सीख सके। और सीखने का मतलब ये होता है कि हम आपस में डिस्कस करें या बातचीत करें, क्योंकि एज अ टीचर होते हुए मेरी ये आदत है। क्योंकि लेक्चर जो होता है वो तो बस एक तकरीर हो जाती है, बल्कि मुझे पिछले संडे को पास्टर अशरफ ये कह रहे थे कि मैं तो चाह रहा था कि कोई सवाल करे। मैंने कहा भाई साहब, इस बात का ऐलान जो है वो पहले हमें करना चाहिए कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर कलाम के बाद जो है वो भाई साहब से पूछ सकता है, क्योंकि ये गैर जबान पर था, मैसेज था। और अगर इस संडे को आप में से किसी को भी उस सरमन पे या उस बाइबल स्टडी पर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर संडे को कल पास साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जवाब करने का मतलब अबतरी को पैदा करना नहीं है, बल्कि सीखने के रूह से हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएं ताकि हम सीख सकें। सो मैंने भाई साहब कहा था कि मैं इस बात का ऐलान जरूर करूंगा कि अगर कल भी जब टीचिंग वो करेंगे तो आप उस नोट करें क्वेश्चन को, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, या जो लास्ट संडे कलाम किया था, बाइबल टीचिंग की थी, उस पर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी जरूर उनसे पूछ सकते हैं। तो ये सीखने का अमल है। हम यहाँ पर कोई प्रोफेसर नहीं है, हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सो मैं इस आयत को पढ़ता हूं, या अगर कोई आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आयत को, छोटी सी एक ही जुमला है, छोटी सी आयत है, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये खुदावंद क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको क्या चीज महसूस वो कर रहा है। लूका रसूल की इंजील 12 बाब और उसकी 32 आयत, लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 32। जो पढ़ सकता है? लूक चैप्टर 2 वर्स 32। पास्टर जी मैं पढ़ूं? जी जरूर। लूक चैप्टर 12 वर्स 32। जी ऐ छोटे गले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर ज़ेबा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। क्या समझ आती है इस छोटी सी आयत से? जब किसी को कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसको कोई इनाम देता है। अब यहां पर बादशाही देने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन उनको जिनको बाप पसंद कर देता। और फिर वो यहां पर कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि बादशाही जब किसी को मिल जाती है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बात है पसंद आने की।
सो मेरे चीजों, कोई इसमें रोशनी डालना चाहे, ये सिर्फ पूरा लेक्चर नहीं करना, सिर्फ एक दो जुमले में जो आप समझ आती है, यानी कि जिसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात। ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अब यहां पर कोई नहीं मैं बताना चाहता, चलिए ठीक है, सुनना पसंद करते हैं जी सिस्टर नीला। जी मैं वेट करी थी कि कोई ब्रदर या ओके सिस्टर बोले। तो ओके मेरे ख्याल से तो ये है कि इट्स अ सेंस ऑफ श्योरिटी, एक वादा भी है और श्योरिटी भी है कि आप जब किसी को ये एतमाद दिलाते हैं कि मुझ पे यकीन रख और घबरा ना, कोई खौफ ना करना, तो श्योरिटी देना, प्रॉमिस करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि यहां पर हमारा खुदा जो है वो श्योरिटी दे रहा है कि मैं तुम्हें बादशाही दूंगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन भी है सिस्टर जी, हमारे बाप को पसंद आया। अब पसंद आने की जरा थोड़े ना इस एटमोलॉजी को समझें कि जब पसंद आएंगे तो फिर बादशाही मिलेगी। पास्टर जी मैं शेयर करूं इसमें, जी भाई यानी साहब। थैंक यू पास्टर जी। इसमें मैं ऐड करता हूं खुदा के कलाम में मुझे जो समझ आ रहा है कि पसंद उसी सूरत में आते हैं जब भी कोई किसी को, जब किसी के साथ कोई वफादार हो, ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली चले, तब ही कोई किसी के दिल के करीब जाता है और खुदा से पसंद करता है। बिल्कुल, यानी कि जब एक और भी जी मैं इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि खुदा को पसंद आया, खुदा को क्या पसंद आता है या क्या नहीं पसंद आता। कई दफा वो ऐसे लोगों को भी चुनता है जो उससे दूर हैं, उनको बदलकर और फिर उनको इस्तेमाल करता है जो खुदावंद को पसंद आता है। सो देयर इज अ कंडीशन, बट हमें नहीं पता कि खुदा को क्या पसंद आया, खुदा को क्या क्वालिटी हमें पसंद आती। दैट्स अनदर पॉइंट। दैट्स अनदर पॉइंट, बिल्कुल ये बात सही है, क्या पसंद आया, लेकिन मकसद ये है कि अगर पसंद आए तो फिर बादशाही जो है वो मिलती है। इसका मतलब ये है कि खुदा निगाह कर रहा है, बनिनो इंसान पर देख रहा है। अब वो किस निगाह से देख रहा है ये जरूरी है, यानी कि वो मेरी तरफ या हमारी तरफ, हम सब की तरफ किस निगाह से देख रहा है। He want to give you something, but he want to he's observing to you, यानी कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि मैं इसको दूं या ना दूं। सो बात है कि वो किस निगाह से देखता है। तो जब वो उस निगाह से देखता है कि आया ये डिजर्व करता है या ये डिजर्व करती है या नहीं करते, बात है डिजर्विंग की, फिर वो अप्रूवल देता है, फिर वो मंजूरी दे देता है कि चलो जी इसको बादशाही दे दें, इसको बादशाही नहीं देनी। यानी कि वो यहां पर निगाह से देख रहा है कि किसको देनी चाहिए या किसको नहीं देनी चाहिए। उसको दी जाएगी जो उसको पसंद आएगा, यानी कि जो उसके हुक्मों के मुताबिक चल रहा है, जो उसके ताबेदार है, जो उसका फर्मा बरदार है। जो फर्मा बरदार होगा वही उसको मंजूर होगा, जो फर्मा बरदार नहीं होगा वो उसको मंजूर नहीं होगा और उसको बादशाही नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि वो बरकत देना चाहता है, वो बादशाही देना चाहता है। He have lots of blessings to give you, but to whom? जो उसको पसंद आए। मेरे जीजो, मैं एक हवाला आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। यूहन्ना रसूल के इंजील उसके 5वां बाब निकालिएगा और उसकी 40 आयत से 41 आयत से हम पढ़ते हैं। यहां पर एक और तस्वीर जो है वो हमें नजर आ रही है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 41 में लिखा है, मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता,
कि मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता। 41 आयत में लिखा है कि मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदा वाहिद की तरफ से है होती है, नहीं जानते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। अब यहां पर इन आयात के अंदर जो कंक्लूजन है, जो मेन बात है, वो ये है कि हम खुदा से इज्जत नहीं चाहते, हम आदमियों से इज्जत चाहते हैं कि इंसानों के अंदर, कलीसिया के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारी बड़ी वैल्यू हो, बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाए। लेकिन जो इज्जत, जो बरकत खुदा हमें देना चाहता है, हम उस पर निगाह नहीं कर रहे, हम उसको कबूल नहीं कर रहे। यानी कि मतलब बताने का यह है कि हम आदमियों से इज्जत चाहते हैं, खुदा से इज्जत हम नहीं चाहते। तो अगर खुदा से इज्जत लेनी है तो उसका क्राइटेरिया अलग है, और इंसानों से अगर इज्जत चाहते हैं तो उसका क्राइटेरिया जो है वो अलग है। तुम क्या कर रहे हो? खुदा से मोहब्बत नहीं कर रहे, तुम इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुदा को अव्वल दर्जा देना बहुत जरूरी है। तुम आदमियों से इज्जत चाहते हो और खुदा से नहीं चाह रहे। ये बहुत जरूरी पहलू है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। शायद मैं इसे डिटेल के साथ आपके साथ अभी शेयर ना कर सकूं, लेकिन इस पर गौर जरूर करिएगा कि हमें आदमियों से नहीं इज्जत चाहिए। देखिए, मैं एक दफा सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन से बात कर रहा था, मुझे बात ये कर रहा था कि देखिए क्या क्या बात थी कि हम चाहते हैं कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, और उस बल्ले बल्ले करवाने से क्या होता है कि कलीसिया के अंदर, चले एक मिसाल देते हैं कि पासबान है, या हाँ ये लिखा था कि जिसको सब अच्छा कहें, जिसको सब अच्छा कहें वो गलत है। अगर फर्ज करें कि मुझे सब अच्छा कहते हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो अगर मैं उसको मना नहीं करूंगा तो वो तो कहेगा ठीक है भाई साहब ने मना ही नहीं किया, जो मैं कर रहे हैं चंगा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं गुनाह को गुनाह कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा, तो फिर तो मैं बुरा हो जाऊंगा। तो कहेंगे नहीं, ये पादरी साहब रोक देने, ये चंगा नहीं गा। सो जिसको सब अच्छा कहें, इसका मतलब है कि हम आदमियों से अच्छा कहलवाना चाहते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम गलत पर भी हां कर देते हैं, और जो गलत कर रहा है उसको हम ना नहीं कर रहे, उसको हम मना नहीं कर रहे, उसको समझा नहीं रहे, उसको बता नहीं रहे। सो हम बाज़ का अच्छा कहलवाना चाहते हैं, और उस अच्छाई को कहलवाने के लिए हम जो गलत कर रहा है उसको भी अच्छा कह रहे हैं, तो फिर वो भी हमें अच्छा कहेगा। यह है आदमियों से इज्जत मांगना, आदमियों में अच्छा कहलाना। अच्छा कहलाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कहलाना चाहिए, लेकिन हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहना जरूरी है। देखें, खुदा हम सब से प्यार करता है, खुदा हम सबको चाहता है कि हम उस बादशाही को हासिल करें, और उसको ये अच्छा लगता है। यहां पर मैंने जो ऊपर ये टाइटल आप नजर आ रहा है ना, पीछे जो लिखा हुआ क्या है कि गॉड वांट्स टू ब्लेस अस एंड लव्स टू ब्लेस अस।
उसको पसंद है कि वो हमें बरकत दे और वो हमें बरकत देता है। कितनी अच्छी बात है। सो आज हम इस चीज पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं कि खुदा कौन है और हमारे लिए उसके फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या एहसास रखता है, उसके एहसासात हमारे लिए क्या हैं। ये कभी आपने गौर किया है? एक दफा चले इसी वाकया को हम याद करते हैं, बनी इस्राइल कौम के बारे में। अगर आप गिनती की किताब को देखें, उसके 6 बाब और उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ें, तो वहां खुदा मूसा से कलाम करता है और खुदा मूसा से क्या कहता है। खुदा बनी इस्राइल को दुआ देता है और वो मूसा को कहता है कि मेरी कौम इस्राइल को बरकत दे। मैं शायद को पढ़ना चाहता हूं। अब ये याद रखिए कि खुदा हमको बरकत देना चाहता है, ये उसकी फीलिंग्स है, ये उसको पसंद है और वो चाहता है कि वो हम सबको जो उसके नाम लेवा है, जो उससे प्यार करते हैं, उनको बरकत दे। यही बात मूसा से उसने कही कि जा मेरी कौम इस्राइल को क्या कर, बरकत दे। ये पढ़े मेरे साथ अगर आप निकाल सकते हैं। गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर कौन सा है, 6 बाब निकाले और वहां पर 22वीं आयत में लिखा, और खुदा ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बन इस्राइल को इस तरह दुआ दिया करना। बन इस्राइल को क्या करना, इस तरह दुआ दिया करना, यानी कि इस तरह से ब्लेस किया करना, इस तरह से उनको बरकत देना और कहना, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। और आपने अक्सर सुना होगा जब बरकाते कलमात दिए जाते हैं तो वो कलीसिया को बरकत खादम जो है वो देते हैं। तो ये मूसा से खुदा ने कहा था कि तू मेरी कौम इस्राइल को इस तरह दुआ दिया करना, इस तरह बरकत दिया करना कि खुदा तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान हो। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, तुझे सलामती बख्शे। कितनी, अगर थोड़ी सा हम इस बात को महसूस करें कि देखिए खुदा हमारा हमसे कितना प्यार करता है, वो हमें बरकत देता है, वो बरकत देना पसंद करता है और उसको पसंद है कि वो अपने बच्चों को बरकत दे। और हर बाप अपने बच्चों को बरकत देना चाहता है और ये खुदा को पसंद है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये खुदा की नेचर, उसकी फितरत में है कि वो ब्लेस करे। मेरा लेकिन अनुमान जो वो याद रखना कि जो पसंद आए वो ही इस बादशाही को हासिल कर सकेगा। और वो कहता है कि इस तरह वो मेरे नाम को इस्राइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूं, यानी कि वो इस तरह से इस्राइल को बरकत दिया करे। इस तरह वो मेरे नाम को बन इस्राइल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। ये थी दुआ जो खुदा ने मूसा को कहा कि तू इस तरह से मेरी कौम, यानी काहिन जो होता है, मूसा काहिन था और उसको खुदा ने कहा कि तू इस तरह से उनको बरकत देना, इस तरह मेरे नाम को वो क्या करे, इस्राइल पर रखे और इस तरह बरकत दिया करे। और वो कहता है कि बार बार बरकत दिया करे मेरी कौम को, यानी कि वो अपने कौम को प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है और वो हमें बार बार बरकत देता है। बल्कि उसने ये कहा मूसा को कि ये बरकत जो है ये इनके दिलों पर नक्श हो जाए, और यानी कि उनके जहनों में ये बात जो है ये पैवस्त हो जाए कि हमारा खुदा हमको बरकत देना पसंद करता है। बनी इस्राइल कौम को बरकत दिया करना, बार बार दिया करना।
उनके जहनों में नक्श हो जाए, उनके दिलों में ये पैवस्त हो जाए, दिलों पर नक्श हो जाए कि खुदा बरकत देता है। और कितनी मजेदार खूबसूरत बात है कि जब खुदा से हम बरकत और बार बार दिया करना। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सफर में से गुजर रहे थे, बियाबान में से गुजर रहे थे। 40 साल का सफर था और आप जानते हैं कि उस सफर के दौरान उन पर कितनी ज्यादा मुश्किलात आई थी, कितने यानी कि सफर उन्होंने किया, इंग्लिश वाला सफर, यानी कितनी मुश्किलात का सामना उन्होंने किया, बहुत सारे दुख उन्होंने झेले थे, मुसीबतें बहुत सारी झेली थी। देखिए सफर में के दौरान तो डेफिनेटली आराम नहीं इंसान कर सकता, खुराक सही तरीके से नहीं खा सकता, और बहुत सारी परेशानियां उन्होंने देखी और आती हैं और होती हैं परेशानियां जब भी इंसान ट्रैवल करता है। खासतौर पर मेरे जैसा बंदा जब ट्रैवल करेगा तो वो तो थक जाता है, वीकनेस हो जाती है। 10-10 घंटे का ट्रैवल करना इट्स नॉट अन इजी थिंग, मामूली बात नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए गौर करें, हम भी तो एक सफर कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हम सब मुसाफिर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और वी आर गोइंग टू उस वादा की हुई सरजमीन की तरफ जा रहे हैं। बनी इस्राएल कौम भी उस वादा की हुई सरजमीन की तरफ जा रहे थे, वादा जो खुदा ने उनके साथ किया था, उधर जा रहे थे। हम भी तो जा रहे हैं, ये दुनिया हमारी नहीं है। वी आर ऑल्सो आ पैसेंजर्स, ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और इस सफर के दौरान बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें आ जाती हैं, आती हैं, और भी ज्यादा आएंगी। लेकिन याद रखें कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है और उसने हमको बरकत दी है, और वो बार बार कहता है कि इनको बरकत दो, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, मुझे पसंद है कि इनको बरकत दे, मैं इनका बाप हूं। ये कवर्ड भी एक थ्रेट है ना, मुसीबत है एक कवर्ड जो इस दुनिया पर आया है, और बहुत सारे लोग इससे मुतासर हुए हैं। ये एक किस्म की जैसे एक थ्रेट होती है ना, कि धमकी होती है। ये एक मुसीबत, तकलीफ है, हेल्थ का इश्यू आ जाता है, फाइनेंशियल इश्यू आ जाता है, जॉब का इश्यू आ जाता है, बहुत सारी परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, आ रही हैं। और आगे आगे देखिएगा कि और ज्यादा मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां, ऐसे ऐसे मुश्किलात आएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। कभी आपने सोचा था कि ऐसी बीमारी आएगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? हाँ, बीमारियां आती हैं, एक मुल्क में आ गई, 2 में आ गई, 3 में आ गई, 4 में, 10 में आ गई, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बीमारी में कभी सोचा था? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। और अभी क्या क्या होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सफर है, वी आर ट्रैवलिंग, वी आर पैसेंजर, मुसाफिर हैं हम। परेशानियां आएंगी, याद रखिएगा खुदा ने मूसा से कहा कि मेरी कौम को बरकत देना, बार बार बरकत देना। मैं समझता हूं कि मेरे जीजो, हमारा खुदा हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐ छोटे गल्ले ना डर, ऐ वॉइस ऑफ गॉड की कलीसिया ना डर, ऐ खुदा के लोगों ना डरे, ना घबराए, ना परेशान हो, क्योंकि खुदा को पसंद है कि वो तुम्हें बादशाही दे, और ये बादशाही खुदा अपने लोगों को देना चाहता है, क्योंकि उसको पसंद है कि जहां मैं हूं वहां तुम हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाए ना, तो जरा गौर कीजिएगा कि बादशाही वो देना चाहता है आपको, वो वादा की हुई सरजमीन देना चाहता है आपको, वो बरकत देना चाहता है आपको, वो अपने साथ रखना चाहता है। और ये मामूली बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको पसंद आना जरूरी है।
ये बरकत जो है ना, ये एक रूहानी लफ्ज है, स्पिरिचुअल वर्ड है ये। खुदा की बरकत सिर्फ खुदा के बच्चे ही इस बरकत का तजर्बा कर सकते हैं। और बरकत का मतलब है खुशी। जब किसी को पसंद आ जाता है तो वो खुशी के साथ उसको इनाम से नवाजता है और बहुत सारे इनामात से नवाजता है। और सबसे बड़ी बादशाही जो मिल जाना, ये कोई छोटी बरकत नहीं है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर हमारे दिलों में यीशु मसीह है तो हम फिर एक खुशकिस्मत इंसान है। खुशी की बात है कि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। मैं लास्ट टाइम भी जब कलाम किया था तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। लेट ऑल दिस ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस कम, आने दे इन आजमाइशों को, बरकतों को। डोंट वरी, खुदा हमारे साथ है, उसको पसंद आता है। और आप जो हर रोज उसकी इबादत करते हैं, आप यकीन करें कि कई दफा लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੇ हफ्ते 'ਚ एक दफा जाने हैं गिरजे, ਤੁਸੀਂ रोज ही करते हो। भाई हम हर रोज उससे बरकत लेना चाहते हैं, ये कोई चंबे की बात नहीं है। हर रोज हमें उस रोटी को उससे हासिल करने की जरूरत है। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें बरकत देना पसंद करता है और वो हमें बरकत देना चाहता है अगर हम उसके फर्माबरदार बेटे और बेटे बन जाए। क्या ये एक अजीम बात नहीं है? हाँ, इस बात को आज जरा रात सोचिएगा। ए छोटे गल्ले, ना डर। चलें, अगर मैं ये कहूँ, उस छोटे गल्ले के अंदर सिस्टर मलिया है, सिस्टर सरीन है, भाई परवेज है, सिस्टर फरदौस, सिस्टर रुखसाना है, भाई शमान, भाई साबर, सिस्टर नीला, बेटी शाजिया, उनका खानदान, दोनों शाजियां हैं, पास नथानिया हमारे साथ। ऐ छोटे वॉइस ऑफ गॉड के गल्ले, ना डरे ना घबराए। सिस्टर जेबा, खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको बादशाही देना चाहता है। आए हम उसके फर्मा बरदार बेटे और बेटियां बन जाएं और उसकी बरकतें अपने अंदर कबूल कर लें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे। सिस्टर अनीला कुछ गवाही विटनेस देना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं। सिस्टर जी, आप प्लीज जरूर गवाही दें। जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। मेरी